कोणती कस्यचे? अरे केवल ब्रह्म ही नहीं, जब मैं कृष्ण शिवा के रूप में होता हूँ, स्पेस के रूप में होता हूँ, तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म की भी स्थापना मैं ही करता हूँ, स्पेस मैं ही देता हूँ माँ के रूप में। माँ अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, शिव अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, नारायण अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है। तो ये कैसे कह रहे हैं? दोबारा पढ़ो। ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान, शिव कृष्ण के समान नहीं, बताओ। पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं, पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं, नारायण नहीं, माँ नहीं। अच्छी बात है, गलत बात है। आज तुम्हारे को जो अगर सही से समझाया है मैंने, तो आप बोलोगे ईमानदारी से सही या गलत। ऐसे बोलना चाहिए, छोटा बड़ा करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी संस्था है जिन्होंने कृष्ण जी को विदेशों तक पहुंचाया। गलत है या सही? किसी को ऐसे छोटा बड़ा, जो शिव को बड़ा मान रहा है, शिव के लिए कावड़ ला रहा है, वो शंकर को शिव मान के, या जो माँ को शिव मानता है, माँ को पूज रहा है वो, या जो विष्णु, इन्होंने विष्णु को भी नारायण को छोटा बना दिया। देखो कमाल की बात है, भगवान ये तो विष्णु को भी नहीं जानते। इतनी बड़ी संस्था वाले विष्णु से राम और कृष्ण है, उनको भी क्या कह रहे हैं? विष्णु छोटे, विष्णु ऐश्वर्यवान नहीं है। अरे विष्णु से कृष्ण आए और कृष्ण ने बोला ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम शाश्वत सुख से कौनती कस्य, मैं ही शाश्वत हूँ और ब्रह्म को स्थापना करता हूँ, ब्रह्म को सहारा देता हूँ, ब्रह्म को स्पेस देता हूँ। किस किस को ये बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा करो। अब समझ में आया? तत्व से जान लो, बड़े छोटे में मत पड़ो। ऐसे ही काकभुसुंडी जी को कह रहे, अरे तू बड़े छोटे के चक्कर में तूने भेद कर दिया। तू कह रहा वैष्णव वैष्णव कुछ नहीं होते, और वहां पे राम भी जो है उनको शिव को इष्ट मानते, तो शिव जो है पार्वती से कह रहे हैं ये राम मेरी इष्ट है रामेश्वरम में, ये रामेश्वरम जो शिवलिंग स्थापित करा है मैंने। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि राम मेरे इष्ट पार्वती को, और राम क्या कह रहे हैं? तो जब वो छोटे बड़े का भेद नहीं कर रहे, काकभुसुंडी तू होता कौन है? भेद करने वाला, बड़ा छोटा करने वाला। ये छोटा और ये बड़ा तत्व से जान ले, तत्व से वही राम महाविष्णु है, तत्व से मैं शंकर भी महाविष्णु है। हम एक हैं, अलग नहीं है। और तूने गुरु का अपमान किया है, जा तेरे को सर्प, क्योंकि तू सर्प की तरह बैठा रहा, आंखें मूंद गए, जा अजगर बन जा, 1000 जन्म तेरे को पशु योनि के मिलेंगे। काकभुसुंडी जी हैरान, काकभुसुंडी जी तो हैरान, गुरु जी उससे ज्यादा हैरान। गुरु के मन में बहुत विषाद हुआ, ये क्या हो गया? मेरे कारण, मेरे ही तो कारण काकभुसुंडी को ये श्राप मिला कि 1000 जन्मों तक इसको सर्प की योनि मिलेगी, 1000 जन्मों तक ये पशु होकर के रहेगा। गुरु के मन में बिल्कुल भी द्रोह नहीं रहता, विषमता नहीं रहती, अपने शिष्य के प्रति क्रोध नहीं रहता। गुरु कृपा नहीं कहेस कछु और रोष नहीं लवलेश, जरा लवलेश मात्र को भी रोष नहीं रहता गुरु के मन में। परंतु जो गुरु का अपमान कर दे तो शंकर सहन करेंगे, पर अति गुरु अवमान ना सह नहीं सके महेश। और महेश ने कहा 1000 जन्मों तक तेरे को सर्प योनि में रहना पड़ेगा, 1000 जन्म तेरे को पशु योनि में रहना पड़ेगा। गुरु ने कहा त्राही माम, त्राही माम। क्यों? क्योंकि वो तो दयालु थे ना। ज्ञानी आदमी कभी इस चीज में मतभेद में तो नहीं रहता ना, उसके अंदर ये होता कि इसका बुरा हो जाए, चाहे शिष्य कैसा भी हो, वो हमेशा भलाई चाहेगा। हाहाकार कीनी गुरु दारुण सुन शिव सार, जब शिव का क्रोध देख करके
उन्होंने कहा त्राही माम, मेरे इस शिष्य को ऐसा श्राप मत दो, 1000 जन्मों तक पशु योनि में रहना पड़ेगा, इसको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। देखो गुरु की ताकत, जहाँ शिष्य से बात नहीं बन रही थी, शंकर भगवान की बात, तो जहाँ क्रोध में शंकर भगवान आ रहे थे और बात नहीं मान रहे थे काकभुसुंडी की, काकभुसुंडी ने भी कहा था मेरे को बना दो, नहीं, पर जब गुरु ने कहा कि भाई इसको कम से कम मानव योनि बना दो, अगर पशु में रहेगा तो कैसे ये अपना जीवन व्यतीत करेगा। उन्होंने, शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे मुंह से जो निकल गया श्राप वो तो इसको लगेगा, पर मैं ऐसा एक वचन दे देता हूँ साथ में कि हर जन्म जब भी ये चाहेगा उतने टाइम तक जन्म ले सकेगा, जन्म में रह सकेगा, और जब ये अपना शरीर त्यागेगा तो इसको अपने पिछले जन्मों की याद बनी रहेगी, ताकि फिर से गलती ना करे, फिर से बड़ा छोटे का भेद ना करे। अच्छा चलो ठीक है, अब बैकवर्ड में आते हैं जहाँ गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं काकभुसुंडी जी। तो गरुड़ जी कह रहे कि एक बात बताओ, आपको बार बार जन्म लेना पड़ता होगा तो बहुत दुख होता होगा। कह रहे नहीं, मेरे को शंकर जी का वरदान प्राप्त था कि जब भी आप प्राण त्यागोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा, तो मेरे को कष्ट नहीं होता था, पर एक कष्ट जरूर होता था कि मैंने उस जन्म में अपने